नमस्कार, मैं सचिन कुमार। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। शुरू कर लेते हैं अभी के हेडलाइन से। सीएम धामी ने हल्द्वानी में की पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सिटी फॉरेस्ट का किया अवलोकन। उत्तराखंड में नहीं बचेंगे पुराने भू कानून का उल्लंघन करने वाले। धामी ने प्रदेशवासियों से की बाहरी लोगों से जमीन ना खरीदने की अपील। कहा, जल्द लागू करेंगे नया भू कानून। कांग्रेस के चुनाव ना कराने के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। प्रदेशाध्यक्ष भट्ट ने कहा, जनवरी के दूसरे हफ्ते तक संपन्न हो जाएंगे चुनाव। विपक्ष के आरोप निराधार। देश की सीमाओं की निगहबानी को रानीखेत से मिले 508 अग्निवीर। प्रशिक्षण के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले 6 अग्निवीरों को कमांडेंट ने लगाए उत्कृष्ट मेडल। खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एफटीआई परिसर में भाजपा विधायकों व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों को जल्द पूरा किए जाने और हल्द्वानी शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में चल रही कई प्रस्तावित योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी फॉरेस्ट का अवलोकन किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रदेश का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए भी अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भू कानून पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सशक्त भू कानून लाने जा रही है और बाहरी व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन करते हुए खरीदी गई जमीनों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके अलावा हल्द्वानी में मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद मीडिया सेंटर अब तक न बनने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया सेंटर के लिए भूमि तलाशी जा रही है। जल्द भव्य मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। सभी जगह विकास हमारा समेकित रूप से हो, सब जगह विकास पहुंचे और जो सरकार की योजना है उसका लाभ लोगों को मिले, उसकी समीक्षा हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। आज भी यहाँ पर जो हमारा हल्द्वानी शहर है, आसपास का क्षेत्र है पूरा, जहाँ पर साल भर हमारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सब चौड़ीकरण हो, जाम की स्थिति न बने, आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो। और जल जीवन मिशन के कारण से बहुत जगह पर सड़कों पर काम हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। नगर निगम के अंतर्गत जो काम होने हैं उसके लिए कुछ शासन से धनराशि अवमुक्त होनी है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द सख्त भू कानून लागू करेगी, जिसकी तैयारी जोरों पर है। तो वहीं जमीनों के खुर्द-बुर्द का मामला भी सामने आ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने नया भू कानून लाने की घोषणा की है, जिस पर काम भी किया जा रहा है और जो पहले से भू कानून बना हुआ है उस कानून का कई लोगों ने उल्लंघन किया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की, उल्लंघन करने वाले लोगों से भूमि क्रय ना करें। देखिए, चूँकि हमने नया भू कानून लाने की घोषणा की है और हम नए भू कानून के लिए हम सभी काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और जो अनुभवी लोग हैं लंबे समय तक जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर काम किया है, विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अनुभव हैं, उनसे हम उनके अनुभव और उनके जो विचार हैं वह भी साझा कर रहे हैं और ले रहे हैं, उनके सुझावों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जो हमारा पहले से भू कानून बना हुआ है उस भू कानून का भी बहुत लोगों ने उल्लंघन किया है। कई सारी जगह पर आप लोग स्वयं देख रहे होंगे। मैं मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक जनपदों की जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जहाँ भी इस प्रकार के उल्लंघन हुए हैं उसको लोगों के सामने लाने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर अनाप शनाप जो भूमियों पर गलत प्रयोजन से काम किए जा रहे थे
जिस प्रयोजन के लिए लिया नहीं गया था उस प्रयोजन का उपयोग नहीं हो रहा था वो बंद होगा, हमारा मूल अस्तित्व बचेगा। इसमें सभी उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूँ कि वो सारे लोग इसमें सहयोग करें। सर, एक लास्ट सवाल है। रात्रि उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बहुत जल्द निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के प्रभारी भी घोषित कर दिए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है और प्रदेश के सभी नगर निगम को जीतने के लिए तैयार है। हालांकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी जिलों से फीडबैक लिया जाएगा, उसी के आधार पर प्रत्याशी के चयन होगा। दावेदारों को लेकर भाजपा पहले ही सभी जिलों से फीडबैक ले चुकी है। यह माना जा रहा है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि सरकार उत्तराखंड में कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती, जनता को भी गुमराह करने का काम कर रखा है। हम समय पर चुनाव करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता यह सरकार चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, अब दिसंबर में भी करा पाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लेकर हम जनता के बीच में ये लोग जाएं। लेकिन इनके पास कुछ कहने को नहीं है। कोर्ट को भी ये लोग गुमराह करते रहे, जनता को भी बार बार गुमराह करते रहे कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। इनके मंत्री जी तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। ये 4 बार बोल चुके हैं कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। वो समय आएगा कब? आप कोर्ट को आपने झूठ बोला, जनता को आपने झूठ बोला, प्रशासकों का कार्यकाल आपने 3 बार बढ़ा दिया है। अब इन्होंने कहा कि हम 10 नवंबर तक हम अधिसूचना जारी कर देंगे। निकाय चुनाव के लिए हमारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत जल्दी निकाय चुनाव होने जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर इस चुनाव में भी हम सारे नगर निगम जीतने के लिए हमारी कोर टोली की बैठक आज हम बहुत जल्दी प्रभारी घोषित करने वाले हैं और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 31 सप्ताह के कठिन परिश्रम के बाद 508 अग्निवीरों ने देश पर मर मिटने की शपथ ली। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की आन बान और शान की रक्षा का संकल्प लेकर 508 नए जाबाज सेना का अभिन्न अंग बने। प्रशिक्षण के दौरान सभी गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 अग्निवीरों को KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने उत्कृष्ट मेडल लगाकर सम्मानित किया। इस दौरान धर्मगुरुओं ने धर्म ग्रंथों को साक्षी रख सभी 508 अग्निवीरों को देश सेवा की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने परेड की सलामी ली। आज कुमाऊं रेजिमेंट के इस ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड से 508 अग्निवीर कसम परेड उन्होंने लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट जनरल साहब जनरल RC तिवारी और हम सब की तरफ से सभी अग्निवीरों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने इस रेजिमेंट का नाम और झंडा हमेशा ऊपर रखा है, ये सभी अग्निवीर भी जो है उस नाम नमक निशान को ध्यान रखते हुए रेजिमेंट का नाम और गौरव हमेशा ऊंचा रखेंगे। खटीमा के निर्मला इंटर कॉलेज नौसर में प्रधानाचार्य डिसूजा के सौजन्य से एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। नागरिक अस्पताल खटीमा में कार्यरत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम बी की डॉक्टर शैलजा पांडे तथा उनकी टीम द्वारा 150 मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई तथा निःशुल्क दवा वितरण किया गया। साथ ही बच्चों, अभिभावकों और ग्रामीणों को साफ सफाई तथा पोषक आहार की जानकारी दी गई। शिविर में CHO प्रीति के द्वारा निःशुल्क हेमोग्लोबिन, शुगर व BP की जांच की गई। वहीं डॉक्टर शैलजा द्वारा गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देते हुए आयरन व कैल्शियम कब लेना चाहिए जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही उन्होंने इसकी कमी से होने वाले नुकसान और एनीमिया के बारे में भी जानकारी दी। आयोजित शिविर में हर्षित भास्कर द्वारा आंखों की जांच भी की गई। मैं डॉक्टर शैलजा पांडे। आज हम लोगों ने जो है निर्मला इंटर कॉलेज नौसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की और यहाँ पे जो है हमने 150 जो लोग थे उनका स्वास्थ्य जांच की। उसमें शुगर की फ्री जांच हुई, हीमोग्लोबिन चेकअप हुआ, BP की जांच हुई और उसके साथ साथ हमने शुगर BP की निःशुल्क दवा वितरण भी किया। जो पेशेंट आए डायबिटीज़ के, आंखें चेक कराने के लिए जो है पीलीभीत से हर्षित जी आए थे कौशल्या हॉस्पिटल से, तो उन्होंने जो है आई चेकअप किया पेशेंट का। और यहाँ पर जो है BP,
शुगर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, उसके साथ साथ जो है आंखों से संबंधित जिनको समस्या थी वो आए थे। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने देहरादून के रिंग रोड स्थित कार्यालय में कहा कि निकाय चुनाव के राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होनी है। इसके लिए मतदान सूची तैयार है। उत्तराखंड शासन से जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। 102 निकाय जो हैं उन सभी की वोटर लिस्ट हमारी अद्यतन है, बिल्कुल तैयार है। शासन स्तर से जैसे ही हम लोगों को आरक्षण विभिन्न पदों का प्राप्त हो जाएगा तो हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड 4 धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा पर जोर दे रही है। शीतकालीन यात्रा के दौरान श्रद्धालु 4 धाम के कपाट बंद होने के बाद प्रवास स्थलों पर दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। शीतकालीन यात्रा में धामी सरकार GMVN गेस्ट हाउस के किराए में 10% छूट का लाभ दे रही है। शीतकाल के दौरान प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी काफ़ी अधिक होती है। इस दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर तैयारियों को धार देने में जुट गई है। इसके साथ ही सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री समेत अन्य नेता एक एक धार्मिक स्थलों पर जाकर श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, शीतकालीन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी तरह के परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको सरकार प्राथमिकता से देख रही है। इसके लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। भीमताल, नौकू, चियाताल, सातताल झील में अवैध शिकार को रोकने के लिए मत्स्य विभाग झील किनारे 10 CCTV लगाने की तैयारी कर रहा है। विभाग कैमरे उन जगहों पर लगाएगा जिन जगहों पर मछली मारने पर रोक है। बताते चलें कि स्थानीय लोगों की ओर से डांट क्षेत्र और थाने के पास अवैध रूप से मछली का शिकार करने की शिकायतें की जा रही थी। विभाग की ओर से झील की तरफ 10 CCTV लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि मछलियों के अवैध शिकार करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। हालांकि विभाग द्वारा झील से मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस भी दिए जाते हैं। मैं इसमें यहाँ CCTV कैमरों का हमने प्रबंधन किया है, जिसमें कि हम भीमताल, नौकुचिया ताल, सातताल इन 3 झीलों को कवर करेंगे। तो पहले चरण में हम भीमताल में 10 कैमरे लगाएंगे और उसके बाद दूसरे चरण में नौकुचिया ताल और तीसरे चरण में हम सातताल में कैमरे लगाएंगे। तो इन कैमरों से हम ऐसे क्षेत्र कवर करेंगे जहाँ पे मछली मारना वर्जित है और जहाँ पे सीधे डायरेक्ट निगरानी करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित क्षेत्र में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। अधिकारियों के इस रवैये से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि विस्थापित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए बड़े बड़े टावर बनाए जा रहे हैं, जिन पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी सीलिंग की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि कमिश्नर की ओर से मिली छूट के बावजूद पुराने निर्माण को तोड़कर नए निर्माण करने वाले लोगों के छोटे छोटे घरों को सील करने की कार्रवाई अधिकारी कर रहे हैं। बता दें कि पशुलोक विस्थापित क्षेत्र में निर्माणाधीन एक मकान को सील करने के लिए MDDA के अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों को देखकर क्षेत्र के लोगों का पारा चढ़ गया। उन्होंने मकान को सील करने की कार्रवाई का विरोध किया। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उनका घेराव करते हुए अपना पक्ष भी रखा, लेकिन MDDA के अधिकारियों ने निर्माणाधीन मकान को सील कर दिया। सील के साथ निर्माणकर्ताओं को छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत भी दी। नाम उषा है और जो दुकानें उन्होंने अभी सीज करी है वहाँ पे मेरा पार्लर है और मैं अपना सामान लेने के लिए आई थी क्योंकि मेरी अभी अपॉइंटमेंट है, मेकअप वगैरह है और देख रही हूँ तो पूरी दुकानें सीज कर रखी है। बताइए मैं कैसे करूँगी।
पूर्व कैबिनेट मंत्री हड़क सिंह रावत ने एक बार फिर दहाड़ लगाई है। हड़क सिंह रावत ने कहा कि उनके संघर्ष को इस राज्य निर्माण के लिए भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 6 साल एक संयोजक बनकर धरना प्रदर्शन किया। हड़क सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार के रास्ते वह 145 बसों में भरकर लोगों को पुलिस के बैरियर तोड़ते हुए ले गए थे। उत्तराखंड जनता मोर्चा, जिसका मैं संयोजक चीफ था, आज तक 6 साल दिल्ली में राज्य के निर्माण को लेकर किसने धरना नहीं दिया होगा। जिसका मैं चीफ था, गैरानी से संगठन मैंने बनाया था, रोज हर दिन हर हफ्ते में पार्लियामेंट में प्रदर्शन कराता था। जिस दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ, मैं कोटद्वार के रास्ते जो 145 बसें मेरे साथ गई, 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए गढ़मुक्तेश्वर पुल पे पुलिस ने जाम लगा रखा था, उसको उखाड़ते हुए मैंने दिल्ली तक सुरक्षित पहुंचाया। जो मेरे साथ कोटद्वार के रास्ते, नजमात के रास्ते उत्तराखंड आंदोलन में 94 लोग गए। क्षेत्र में स्कूल वाहनों की ओवर स्पीड और नियमों के विरुद्ध चलने की शिकायत पर ऋषिकेश में ARTO ने जगह जगह औचक चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत 27 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों को सीज भी किया गया। ARTO मोहित कोठारी ने बताया कि सभी वाहन नियमों की अनदेखी कर स्कूली बच्चों का परिवहन कर रहे थे। थराली नगर पंचायत द्वारा केदारबगड़ में निर्मित पार्किंग को शुरू करने के लिए उप जिलाधिकारी थराली कमलेश मेहता ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अकबीर सिंह और थानाध्यक्ष थराली पंकज कुमार की मौजूदगी में स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों की बैठक ली। बैठक में स्थानीय व्यापारियों और सवारी वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां नगर पंचायत की पार्किंग में खड़ी करने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों को पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने के लिए 20 रुपये प्रतिदिन का शुल्क रखा गया है और जिन वाहनों का मासिक पास जारी किया जाएगा उन्हें 400 रुपये मासिक शुल्क वाहन पार्क करने के लिए अदा करना पड़ेगा। उप जिलाधिकारी थराली कमलेश मेहता ने बताया कि पूर्व में ली गई बैठक में वाहन चालकों और व्यापारियों ने पार्किंग में लाइट और शौचालय की व्यवस्था सुचारू करने का सुझाव दिया था, जिस पर नगर प्रशासन ने लाइट और शौचालय की साफ सफाई कर पार्किंग को वाहनों के संचालन के लिए व्यवस्थित कर दिया गया है और शनिवार से पार्किंग का संचालन शुरू कर रविवार से पार्किंग में ही वाहनों को व्यवस्थित रूप से खड़ा कराया जाएगा। इसके लिए नगर पंचायत प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत के द्वारा एक पार्किंग निर्मित है, इसका काफ़ी समय से संचालन नहीं हुआ था। अब हमने सभी स्टेक होल्डर से बात करके, इससे पहले काफ़ी मीटिंग हुई है, इसको संचालित करने का निर्णय लिया। आज से ये पार्किंग संचालित की जाएगी और इसके लिए 20 रुपये प्रति 24 घंटे का किराया रखा गया है। जो लोग पास लेंगे उनको 400 रुपये प्रति माह का शुल्क देना होगा और सभी इसमें स्टेक होल्डर्स, टैक्सी यूनियन, व्यापार संघ, पुलिस सबके साथ बैठक की गई है। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था ने शुरू की। संस्था का उद्देश्य है कि महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं को डिस्पोजल की जगह स्टील की थाली में भोजन प्रसाद वितरित किया जाए। इस संबंध में संस्था से जुड़े हेमंत गुप्ता, संजय बुराकोटी और गोपाल नारंग ने मिलकर प्रेस वार्ता की। हेमंत गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने के लिए संस्था देश भर में स्टील की थाली और जूट के थैले एकत्रित करने की मुहिम चला रही है। ऋषिकेश से अब तक 5000 थाली और थैले एकत्रित किए गए हैं, जबकि पूरे देश से अब तक 10 लाख के करीब यह सामग्री एकत्रित हो गई है। 5 दिसंबर तक यह सारी थाली और थैले महाकुंभ मेले में ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज दिए जाएंगे, जहां संस्था से जुड़े सदस्य थैले महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को वितरित करेंगे और थाली लंगरों को उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था ने लोगों को पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और पॉलिथीन हटाओ का नारा भी दिया है। इसमें हम हर घर कुंभ, घर घर कुंभ, हरित कुंभ, हर घर से एक थैला और एक थाली संग्रह कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि एक थाली जो है कितनी डिस्पोजेबल को अपने जीवन काल में बचाती है। तो आप लोग अपना जो भी भोजन कार्यक्रम कोई करें तो इसी में करें। को लेकर के ये थालियां जो यहाँ से एकत्र की जाएंगी, ये थैले जो यहाँ से एकत्र किए जाएंगे, ये एकत्र करके 100 के बंडल बना करके हमारे विभाग स्तर पर एकत्र करके और फिर इसको प्रयागराज भेजा जाएगा और वहां पर जो श्रद्धालु आएंगे उनको ये खाना खिलाने के काम और अपने कचरा जैसे प्रोजीन वगैरह रखने के काम आएंगे। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने सहित
अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन और कार्य बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि शहरी विकास सचिव ने स्थानीय निकायों में आउटसोर्स संविदा और दैनिक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है, जिससे उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश महामंत्री राज्यपाल पवार ने कहा कि सरकार ने अगर इस आदेश को तुरंत वापस नहीं लिया तो पूरे उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों को नियमित करने और उनकी नौकरी सुरक्षित करने की मांग की। सफाई कर्मचारियों ने जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी करने की अपील की, अन्यथा आंदोलन की रणनीति तैयार करने की बात कही। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर रहे हैं और हमने लगातार 11 सूत्री मांग पत्र दिया था कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारे उनको नियमित किया जाए और ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाए। किंतु बड़े खेद का विषय है कि स्थानीय निकाय में सफाई कर्मचारी श्रम कर्मचारियों की जो उत्पीड़न किया जा रहा है उससे हम लोग बहुत रुष्ट हैं। देखिए, वो लगातार हमें अभी समाचार पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि शहरी विकास सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि आउटसोर्सिंग और संविदा दैनिक कर्मचारी जो निकाय में कार्यरत हैं उनकी तत्काल सेवा समाप्त की जाए। तो जिसका हम लोग विरोध करते हैं कि हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि नगर निकायों की समस्याओं का समाधान किया जाए। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली धर्मपुर चौकी के पास एक ढाबे में अपंजीकृत अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग एवं तहसील प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से मिलकर सीज कर दिया है। वहीं इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 74 पर धर्मपुर पुलिस चौकी के निकट खड़े मरीजों को देखकर ढाबे में प्रवेश कर अंदर जाकर देखा तो एक क्लिनिक चल रहा था, जिसमें डॉक्टर मौके पर से फरार पाया गया और वहां मौजूद कंपाउंडर ही मरीजों को दर्द की दवाई दे रहे थे। जब क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन सहित संबंधित दस्तावेज मांगा गया तो कुछ भी नहीं दिखा पाए। इसको देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर अवैध क्लिनिक को सीज कर दिया है और संबंधित उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दे दी गई है और आगे जो भी संभव होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धर्मपुर चौकी के पास 4 लेन पर एक ढाबे के अंदर क्लिनिक चल रहा था जो अपंजीकृत था। हम लोग और प्रशासन की टीम उधर से आ रहे थे तो देखा एक ढाबे के सामने मरीज खड़े हैं और वो अंदर से बंद है। तो हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो हमें वहाँ मरीज दिखे, वहाँ पे कंपाउंडर भी दिखे। उन्होंने बताया कि इसको डॉक्टर जिलानी चलाते हैं, जो कि उस मौके पर मौजूद नहीं थे। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।